यार मैं हमेशा कहता हूँ कि टी20 क्रिकेट में कप्तानी और दूसरा दी एबिलिटी टू रीड द गेम सिचुएशन वेल, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती है क्योंकि शॉर्टेस्ट फॉर्म जो है क्रिकेट का, इसमें क्या होता है कि मतलब आपको टाइम नहीं मिलता इतना जो है पॉन्डर करने का अपने डिसीजंस के ऊपर, जैसे कि आपको टेस्ट क्रिकेट में मिलता है या इवन 50 ओवर्स में मिलता है। टी20 में क्विक क्विक आपको चीज़ें करनी पड़ती है। और मुझे जो लग रहा है कि जो आज आईपीएल में मैच हुआ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का और दिल्ली कैपिटल्स का, लाइक दिल्ली की जो कप्तान है अक्षर पटेल, ही हैज़ लेड द टीम वेरी वेल एज येट, बट टुडे ही मेड ए ह्यूज ब्लंडर इन द सेंस के जो मैं कह रहा हूँ ना कि कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू असेस ऑन अ मैच डे कि आपका कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है, कितनी उसकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो कैसी बॉलिंग कर रहा है, कैसी बैटिंग कर रहा है, कैसे फील्डिंग कर रहा है। उसी हिसाब से आप उसकी पोजीशनिंग करते हैं, फील्ड में आप उसको प्लेस करते हैं, उसी हिसाब से आप उसको ओवर्स देते हैं, उसी हिसाब से आप बैट्समैन को भेजते हैं बैटिंग करने के लिए। अब मुकेश कुमार जिसने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 4 विकेटें ली थी और बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 4 for 33, ही वॉज नॉट इन गुड फॉर्म टुडे। सीधी सी बात है, ही वॉज स्ट्रगलिंग लाइक व्हेन अक्षर पटेल गेव हिम द 19th ओवर। एट दैट टाइम आरसीबी नीडेड 17 or 12 balls. He had already conceded over 30, he has conceded something like 32 in 3 overs. तो he was not in his elements. जो उसका जो 17th ओवर उसने कराया था उसमें कुणाल पांड्या ने उसको 2 चौके भी मारे थे। लेकिन आई डोंट नो विथ मिचेल स्टार्क का 1 ओवर बाकी, जबकि स्टार्क बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है आज उसने की है इस मैच में। फिर दुष्मंत चमीरा जो श्रीलंका का फास्ट बॉलर है, उसने अच्छी बॉलिंग की थी, उसने बल्कि विराट कोहली को बड़े क्रिटिकल टाइम पे आउट भी किया था। लेकिन उन दोनों के एक एक ओवर होने के बावजूद 19th ओवर जो था वो मतलब अक्षर पटेल साहब ने डिसाइड किया कि जी मैं मतलब अपने विजडम में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मुकेश कुमार के साथ जाऊंगा। और क्या हुआ कि जी इस ओवर में 19 रन बन गए और टिम डेविड ने वही मैच उसी ओवर में मैच ख़त्म कर दिया। और आरसीबी जो है वो कुछ 6 विकेटों से मैच जीत गया बड़ा आराम से, क्योंकि उस ओवर में 2 चौके पड़ गए, छक्का पड़ गया, एक नो बॉल हो गई, उसमें 5 रन पड़ गए। तो यह इट वॉज अ हॉरेबल ओवर फॉर मुकेश कुमार। एंड दैट्स द वे टी20 क्रिकेट इज़, यू कांट ब्लेम एनी वन प्लेयर बिकॉज फॉर्म जो है वो फ्लक्चुएट करती है टी20 में बहुत ज़्यादा। आपका अच्छा दिन होगा, बुरा दिन होगा। तो आज मुकेश कुमार बुरा दिन था, लेकिन ये कप्तान का काम होता है रीड करना कि मेरा कौन सा बॉलर जो है ही इज़ नॉट हैविंग अ गुड डे टुडे। तो आई थॉट इट वाज अ बिग बिग ब्लंडर फ्रॉम अक्षर पटेल दैट ही लाइक विथ ही डिडंट गिव द 19th ओवर टू स्टार्क और ही डिडंट गिव द 19th ओवर टू दुष्मंत। आई वुड हैव गिवन इट टू स्टार्क बिकॉज गिवन स्टार्क्स एक्सपीरियंस, लाइक मतलब वो बंदा जैसे भी हो लेकिन आप उस पर काउंट कर सकते हैं। और उसने डिलीवरी भी किया इन द पास्ट। ही हैज़ हैड 2 मतलब बैड ओवर्स, बट देन ही हैज़ कम बैक बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस व्हेन रिक्वायर्ड इन दैट ओवर्स। फिर दूसरा एक कैच छूटा उससे पोरल से, कैसे बोलते हैं, कृणाल का। दैट वाज लाइक वेरी क्रूशल, दैट कैच वाज ऑल्सो ड्रॉप्ड एट द वेरी क्रिटिकल टाइम। इट वाज अ कैच विच शुड हैव बीन टेकन। लेकिन चलने कैचेस तो ड्रॉप होते हैं, होता है, ये सारी चीज़ होती है। बट आई थिंक इट वाज अक्षर पटेल्स कॉल which went all wrong, and RCB ended up winning the match. Now RCB have become the first team in IPL history to have won 6 away games, जो कि कमाल है यार। And they are like now after today's match they are top of the table with 14 points. लेकिन जो सेकंड प्लेस टीम है गुजरात टाइटंस, उन्होंने 2 मैच कम खेले हैं। मुंबई इंडियंस जो तीसरे पे है और आरसीबी जो नंबर 1 पे, इन दोनों से उन्होंने 2 मैच कम खेले हैं और 2 सिर्फ पॉइंट्स का मतलब फ़र्क है विथ व्हाट यू कॉल इट आरसीबी। तो वो वाली बात कि अभी काफ़ी मैचेस बाकी है, तो इट्स जस्ट टू अर्ली टू से कि क्या पोजीशन आएगी फाइनल जब मतलब पॉइंट्स टेबल होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल लीग मैचेस। बट वेरी एक्साइटिंग मैच, और मैं समझता हूँ कि मतलब लाइक DC could have won this match, और इवन दो दे डिडंट गेट मैनी रन, दे जस्ट स्कोर्ड 162, लेकिन फिर भी जीत सकता था। दूसरी तरफ देखें तो जो पीएसए में मैच हुआ है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उसमें भी अगेन लाइक वही वाली बात है कि कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आई डोंट लाइक टू ब्लेम, लाइक किसी एक बंदे को ब्लेम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो फैक्ट है कि टी20 में कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग कर रहा था और काफ़ी एक हद तक उनको कंट्रोल कर लिया था ज़िल्मी के बॉलर्स ने, अली रज़ा का एक ओवर था जिसमें बाबर आजम ने मिड डाउन पे खड़ा हुआ था, बाबर आजम वाइडिश मिड डाउन पे था, एंड ही कंसीडर्ड 2 फोर्स, यानी कि 2 शॉट्स पड़े और दोनों दफ़ा बाबर ने जो है मिसफील्डिंग की और वो चौके हो गए। खास करके सेकंड वाला तो रोका जा सकता था बड़े आराम से। और यू नो व्हेन दीज थिंग्स हैपन देन इट मेक्स अ बिग ह्यूज डिफरेंस टू अ टीम। फिर जब बाबर की बैटिंग आई, आई मीन इट वाज ऐसा था कि लाहौर में जो मैच हो रहा था, आई डिडंट थिंक कि कोई इतना ऐसा मुश्किल होनी चाहिए
ये क्या कहते हैं अपना इनको ज़ल्मी वालों को 179 चेस करने टू चेस डाउन 179, बट इट नीडेड अ गुड ओपनिंग स्टैंड फ्रॉम बाबर एंड सायम हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। अगेन टुडे ऑल्सो ही फेल फॉर जस्ट 5 रन्स। लेकिन बाबर जिस तरह से आउट हुआ मोहम्मद आमिर की गेंद पे लेग बिफोर, मोहम्मद आमिर ने जिससे उसको मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट बेवकूफ़ बना के आउट किया, उसको लेग बिफोर करवाया। उस पर भी जो है इतना प्लम लेग बिफोर था, मिडिल स्टंप पे था। अब बाबर साहब उस पर रिव्यू ले रहे हैं, जबकि रिव्यू की ज़रूरत थी नहीं। सामने वाला बैट्समैन आपको बता देता है कि यार तुमने खाई है मिडिल स्टंप पे। बट द वेरी फैक्ट के मतलब बाबर कुडंट गेट गोइंग टुडे, ही स्कोर्ड 12 फ्रॉम 7 बॉल्स। दैट्स वाई आई से कि यार ये सारी जितनी बातें आप कर लो, पीआर, ये फलाना, सोशल मीडिया और ये हो गया और वो हो गया, व्हाट मैटर्स इज परफॉर्मेंस। यार आज अगर आरसीबी परफॉर्म कर रही है इस आईपीएल में, रिमेंबर आरसीबी हैज़ नेवर वन मतलब आईपीएल टाइटल, ठीक है, ऑल्दो इट इज़ वन ऑफ द 2 मोस्ट पॉपुलर टीम्स इन द आईपीएल इन टर्म्स ऑफ फैन बेस एंड मतलब फैन बेस ऐसा है कि एक ये और एक चेन्नई सुपर किंग्स, ये 2 टीमें ऐसी हैं, इनके फैंस हर जगह टीम के साथ जाते हैं मैचेस देखने के लिए एंड ह्यूज फॉलोइंग इनकी। आरसीबी मोर सो बिकॉज ऑफ कोहली। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह इस सीज़न में मतलब फॉर्म शो की है एंड जो उससे डिटर्मिनेशन शो की है टू इंश्योर कि आरसीबी कुछ करे इस दफ़ा, शायद टाइटल जीतने की पूरी भरपूर कोशिश करे, दैट इज़ फंटेस्टिक। आई मीन दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस टू आरसीबी। और आरसीबी ने, आप याद रखिएगा कि मतलब काफ़ी इस दफ़ा जब ऑक्शन हुआ आईपीएल का, तो दे मेड अ कपल ऑफ चेंजेस, दे ब्रॉट न्यू प्लेयर्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेकिन द वे ही अगेन कोहली बैटेड टुडे, ही मेड ओनली 51 फ्रॉम 47 बॉल्स। नॉर्मली वी वुड से कि यार ये तो बड़ा हल्का स्ट्राइक रेट है, 108 का सिर्फ स्ट्राइक रेट है, बट गिवन द कंटेक्स्ट ऑफ द मैच, मतलब जो जितना चेस कर रहा था आरसीबी और जो पोजीशन बनी कि शुरू में ही आरसीबी के 3 प्लेयर जल्दी आउट हो गए थे वो जस्ट 20-25 रन्स, ठीक है ना, 3 for 26 था व्हेन रजत पाटीदार वाज आउट। और इसने अक्षर पटेल ने यानी कि नई गेंद के साथ बॉलिंग करते हुए ही गॉट जेकब बीथल हु ओपन टुडे एंड बिकॉज सॉल्ट वाज नॉट अवेलेबल, फिल सॉल्ट, और दूसरा इसको पडेगल को भी एक ही ओवर में आउट किया। पडेगल की विकेट बहुत की थी क्योंकि ही इज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म, तो ही वेंट फॉर अ डक, बोल्ड हो गया। अब जब 3 for 26 हुआ तो उसके बाद जो था कि पूरा प्रेशर था भाई आरसीबी पे, बट वन गुड डिसीजन लाइक आई सेड कि जो एक सही आप डिसीजन ले, कप्तान ले, मैनेजमेंट ले, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कृणाल पांड्या को जो है जितेश शर्मा से ऊपर भेजा। कृणाल पांड्या नॉट ओनली बोल्ड वेल टुडे इन हिज 4 overs, ही बैटेड ज़बरदस्त। और मैंने हमेशा कहा है कि कृणाल पांड्या को बड़ा अंडररेट किया जाता है एज ऑलराउंडर। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस गाय इज, ही इज प्लेड अ कपल ऑफ मैचेस फॉर इंडिया, इज डन वेल इन दोज ऑल्सो, लेकिन पता नहीं इसको चांस ही नहीं मिलता उतना क्योंकि जडेजा की वजह से या अक्षर पटेल की वजह से, बट इज़ अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर। आज इसने 73 नॉट आउट किए फ्रॉम 47 बॉल्स एंड लाइक ही रियली बैटेड सुपर्बली अंडर प्रेशर। और फिर उसको फ़ायदा ये हुआ कि साथ में विराट था, तो साथ में दोनों ने मिलके 3 for 26 से 145 तक की मतलब टोटल ले गए वो। लाइक व्हेन विराट गॉट आउट आफ्टर पार्टनरशिप ऑफ नियरली, आई थिंक इट वाज 119 रन्स की इन्होंने पार्टनरशिप की। जब विराट आउट हुआ तो 17.5 ओवर्स में ये आउट हुआ, ठीक है ना, ये नहीं कि 2 ओवर बाकी थे और 20 रन और चाहिए थे, 20 रन भी नहीं चाहिए थे बल्कि 17 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो व्हेन विराट गॉट आउट ही हैड लाइक डन द वर्क। और जोशराज इनिंग्स खेली, आई थिंक टुडे ऑल्सो ही स्कोर्ड हिज 6th 50 ऑफ दिस आईपीएल सीजन। एंड यानी कि दैट इज़ वाई यू कॉल अ प्लेयर अ ग्रेट, और यू व्हाट यू कॉल इट, आप उसके ऊपर जो है मतलब फिदा हो जाता है कि यार ये क्या प्लेयर है, मतलब कितना कंसिस्टेंट प्लेयर है। दैट इज़ व्हाट आई मीन। कि दूसरी तरफ बाबर ठीक है, पिछले मैच में 50 किए, 2 मैचेस में उसने अब तक रन्स किए हैं ज़ल्मी की तरफ से, बाकी उससे रन नहीं हुआ है, ही स्ट्रगलिंग एंड आई डोंट नो वाई, बिकॉज आई मीन ऑन गुड बैटिंग पिचेज़ जहाँ आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, जब आपको इतना गॉड गिवन टैलेंट हो, स्किल लेवल हो आपका और आपके पास नेचुरल टैलेंट हो, क्यों आप फेल हो रहे हो? सोचने की बात है यार, कि कोई ऐसी वजह हो कि यार आपको बहुत अच्छी यानी कि डिफ़िकल्ट पिच हो, बहुत स्विंग हो रही हो, सीम हो रही हो, बाउंस अनइवन हो, तो बात समझ में आता है, बॉल बहुत स्पिन हो रही हो तो बात समझ में आता है, लेकिन सीधी सीधी बैटिंग विकेट्स पे रन नहीं। आज जिस तरह से वो आउट हुआ लेग बिफोर, आई मीन कम ऑन यार, एक बॉल पड़ के अंदर आई है और आप वो भी नहीं, आप मतलब जो है कैसे को निगोशिएट कर पा रहे। एंड देन टू गेट आउट टू आमिर हुज वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इज सो मतलब यू नो लाइक मैं अगर बैट्समैन हूँ और मुझे आमिर अगर आउट करे तो जिस तरह से वो फिर हरकतें करता है, आई मीन इट इरिटेट्स, इट शुड इरिटेट यू कम्प्लीटली एज अ बैट्समैन एंड यू शुड बी यू नो लाइक वंडरिंग कि यार कब मुझे मौका ये मेरे सामने फिरा है और मैं इसको मतलब जो है सूतूँ। और आमिर ने पहले भी बाबर को इस पीएसएल सीज़न में आउट किया है, तो मतलब
आई नो यार, वैस वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन ज़ल्मी की जो फॉर्म है इस सीज़न इट्स बीन वेरी पुअर, वेरी दे लॉस्ट वेरी बैडली टुडे। दे लॉस्ट बाय 64 रन्स और 179 चेस करने थे, वो भी से नहीं हुए, 114 पे ऑल आउट हो गया 15 अशारिया से 2 ओवर में। मतलब फ़हीम अशरफ taking 5 wickets for 33 runs. He was given the new ball and we all know फ़हीम अशरफ स्टोरी। इस PSL की कहानी यही है कि आप उन सारे पुराने प्लेयरों से परफॉर्मेंसेस करवा लो, उसके बाद फिर जब आप इंटरनेशनल में उनको लेके आएंगे तो आपको भी पता और मुझे भी पता है कि क्या होना है। दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन फ़हीम आई थिंक इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु आई स्टिल फील हैज़ इट इन हिम टू बी अ गुड प्लेयर एट इंटरनेशनल लेवल। लेकिन आई डोंट नो, देखते हैं। लेकिन आई स्टिल हैव सम ट्रस्ट इन हिम। लेकिन आज उसने अच्छी बॉलिंग की, शुरू में ही उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और मसला सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त ये आज की हार के बाद ज़ल्मी इज़ नाउ प्लेस्ड नंबर 5। दे हैव लॉस्ट 4 मैचेस आउट ऑफ 6 मैचेस। उनसे नीचे सिर्फ मुल्तान सुल्तान है जिसने जो है मतलब 6 में से 5 मैचेस हारे हैं। तो इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर देम। कोयटा ग्लैडिएटर जो आज जीत गई, दे आर नाउ इन थर्ड प्लेस बिकॉज दे वन लाइक 3 मैचेस एंड देव लॉस्ट 2 मैचेस आउट ऑफ 5, सो दे आर डूइंग वेल। और टॉप पे इस्लाम यूनाइटेड है 5 आउट ऑफ 5 दे हैव वन एंड लाहौर कलंदर्स 6 में से 3 जीते हैं, 3 हार हैं। तो ज़ल्मी की परफॉर्मेंस वेरी वेरी पोअर यार। मतलब आज इसने कोयटा ने इसको खिला के अच्छा किया। मतलब आज इनका बॉलिंग लाइनअप कदरे बेहतर थी। ऑल 5 प्रॉपर बॉलर्स, मोहम्मद वसीम भी खेला जूनियर, खुर्रम शहजाद को आज इन्होंने डाला। इसने 3 ओवर में 9 रन दे के 2 विकेट लिया। इसने एक ही ओवर में 2 बड़ी की विकेट्स ली जिसकी वजह से जो है फ़र्क पड़ा। एक तो इसने मिचेल ओवन को आउट किया और फिर अलजारी जोसेफ को आउट किया एक ही ओवर में। लेकिन वही वाली बात कि मतलब मैं जैसे हमारा PSL को जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब इनके जहन में चलता क्या है फ्रेंचाइज ओनर्स के। आई मीन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लीग्स आर सपोज टू आल्सो सपोर्ट द नेशनल टीम। अब मतलब जो अब ये अगर मैं ज़ल्मी को देखता हूँ तो आई जस्ट डोंट नो। एक तो ये बाबर रिजवान का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि भाई आप मतलब ओपनिंग के अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकते T20 में, किसी और पोजीशन में बैटिंग ही नहीं कर सकता, विच इज़ सो अनफेयर ऑन अदर। आई स्टिल बिलीव कि ये जो बंदा है मिच ओवन, इसको आप ज़ाया कर रहे हो नीचे बैटिंग करा के। ये प्राइमरी एक ओपनर है, इसको ओपनर खिलाओ यार। आपको सायम अयूब को नीचे करना है, कर दो सायम अयूब को नीचे। लेकिन सायम अयूब को नहीं करेगा बाबर, क्योंकि सायम अयूब जो है ब्लू वाइट बॉय है बाबर का, तो सायम अयूब को किसी तरह से वो नहीं हटाएगा। जबकि सायम की फॉर्म भी नहीं है, इज़ बॉलिंग वेल बट इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ बैट्समैन। मिच ओवन को आप ज़ाया कर रहे हैं नीचे खिलाकर, मतलब कोई सेंस नहीं बनता यार कि आप उसको आज भी जो है 7 नंबर पे आया, समद को आपने इससे ऊपर भेजा। समद इज़ टर्निंग आउट टू बी अ डिसअपॉइंटमेंट, हसन नवाज़ इज़ टर्निंग आउट टू बी अ डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन हसन नवाज़ के साथ भी ज़्यादती आप कर रहे हैं कि जो बंदा ओपनर है, मतलब कैसे बोलते हो, उसको आदत है ओपनिंग की, उसको भी जो है नंबर 7 पे खिलाया जा रहा है। आज भी उसको नंबर 7 पे भेजा, उससे ऊपर फ़हीम अशरफ को भेजा आपने बैटिंग करने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सऊद शकील साहब कप्तानी कर रहे हैं कोयटा की। तो सऊद शकील का भी वही मसला कि ओपनिंग के अलावा कहीं और खेल नहीं सकते। तो दिस इज़ रियली ग्रॉसली अनफेयर ऑन दोज प्लेयर्स जिनकी जो कि आपका फ्यूचर है। आप कुछ भी कहें, लेकिन समद हो गया, हसन नवाज़ हो गया, ये सारे लड़के ये फ्यूचर है आपका यार। बेसिकली इन्हीं के ऊपर आपने देखना है, इन्हीं की तरफ देखना है अपने T20 फॉर्मेट में। और आप इनको नीचे खिला रहे हो जस्ट बिकॉज मतलब सऊद शकील कहीं से भी आपके T20 प्लेयर्स में फीचर नहीं होता। आई वुड बी शॉक्ड, आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ एवर कंसिडर्ड फॉर द पाकिस्तान T20 टीम। और यहाँ पर PSL में जो आपका प्रीमियर इवेंट है उसमें वो ओपनिंग कर रहा है। आज भी उसने ओपनिंग की, 32 रन किए 26 गेंदों पे, 120 कुछ का स्ट्राइक रेट। मज़ा ही नहीं है यार। एक तरफ फिन एलन मारे आ रहा है, वो खेल रहा है कोई, उसने आई थिंक ही प्लेड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 193, दूसरी तरफ 123 का स्ट्राइक रेट। तो मतलब यार कोई सेंस नहीं बनता ना यार। लेकिन अब क्या करें, फ्रेंचाइज क्रिकेट है भाई, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में बैठे हुए हैं करता रहता है वो अपनी, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से पे टीम खिलाते हैं। दे डोंट केयर कि पाकिस्तान के फ्यूचर को क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टू मी सम ऑफ द प्लेयर्स हैव गॉट अ वेरी रॉ डील इन दिस PSL, द यंग प्लेयर्स, क्योंकि इनको गलत जगह। अब हारिस भी देखें ना, मोहम्मद हारिस को भी अगर आपने खिलाना है तो आप उसको नंबर 3 पे खिलाएं। खैर उसको खिलाया तो जा रहा है 4 पे, लेकिन अगेन आई फील के ही इज़ मोर इफेक्टिव एज ए ओपनर। लेकिन इतने अब ओपनर्स हो गए कि किस किस को आप कहाँ खिलाएंगे यार, ये भी तो एक बड़ा मसला है। लेकिन वेरी वेरी हैवी डिफीट फॉर ओनली हुसैन तलत स्कोर 39 लाइक ऑफ 34। हुसैन तलत भी आपको मतलब आप इसको देखें ना खेलते हुए तो आपको फील होगा कि इज़ नॉट अ इम्पैक्ट प्लेयर, इज़ नॉट अ मैच विनर। लाइक जहाँ क्राइसिस होगी वो आके अपने 30-35, जैसे मैंने कहा कि जो आयुष बदूनी है,
LSG का, वो ऐसे ही है यार, वो भी मतलब रन्स करके देगा आपको 30-35, लेकिन उससे आप उम्मीद करें कि वो आपको मतलब एज अ इम्पैक्ट प्लेयर मैच जिता दे, वो होने नहीं वाला, साफ सीधी बात है। तो वही हाल इसका तलत का भी है। लेकिन अब वेरी लाइक आई थॉट कि पिशार ज़ल्मी शुड हैव डन मच मच बेटर देन दिस। बाकी कोयटा बैटेड वेल, दे लाइक रायली रूजो ने भी आज जो इनका रोल होना चाहिए वैसे ही उन्होंने किया। 27 फ्रॉम 18 बॉल्स, कुसाल मेंडिस 32 उसने किए, मार्क चैपमैन अच्छा खेला 33 फ्रॉम 26 बॉल्स। एंड टू बी ऑनेस्ट द पिच वाज अ बिट कैसे बोलते हैं अपना, व्हेन दीज गाइज वर बैटिंग, कोयटा वाज बैटिंग, थोड़ा सा रुक के गेंद आ रहा था, लेकिन बाद में जो है फिर वो ईज आउट हो गया था पिच, जिसकी वजह से आई वाज सरप्राइज के लाइक ज़ल्मी पुट अप बेटर परफॉर्मेंस। तो बहरहाल देखते हैं, ज़ल्मी इज़ हैविंग अ बैड टाइम इन दिस टूर्नामेंट। बाकी यहाँ पर जो IPL की मैं बात कर रहा था कि लाइक RCB को एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि लाइक भुवनेश्वर कुमार हो गया या मतलब जॉश हेजलवुड हो गया, दीज टू गाइज आर रियली बॉलिंग सुपर्बली वेल। आज भी इन्होंने 5 विकेटें ली मिलके, और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ट्रम्प कार्ड जो इनको मिला है वो है ये सुयश शर्मा जो लेग स्पिनर है। इसको ये ज़्यादातर इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते हैं, इसको चेंज करके लेके आते हैं, बाद में इसको लेके आते हैं। एंड ही अगेन ही बोल्ड वेल टुडे, 4 ओवर ओनली 22 रन्स। और आज जो विकेट थी ये इधर अपना कैसे बोलते हैं ये IPL के मैच में एट द अरुण जेटली स्टेडियम, ये थोड़ी सी अप एंड डाउन थी विकेट, इसमें थोड़ा सा अनइवन बाउंस था, थोड़ा सा बॉल भी रुक के आ रहा था, तो इट वाज नॉट अ व्हाट यू कॉल इट अ परफेक्ट बैटिंग विकेट। तो इन दैट वे इफ यू लुक एट इट, आई फेल्ट दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग कि 162 को भी डिफेंड कर सकता था दिल्ली अगर चाहता है, एंड दे डिड वेल। आई मीन for most part of the RCB innings they were in control, लेकिन बस in the last 2 overs they totally it just went out of their hands. and मुकेश कुमार के 2 ओवर जो आखिरी 2 ओवर थे वो बहुत महंगे साबित हुए। लेकिन बहरहाल आई फेल्ट के दिल्ली कैपिटल्स लाइक दिस फेलो स्टब्स वाज आल्सो गुड टुडे, 34 फ्रॉम 18 बॉल। आज एक तो ये डुप्लेसी आज वापस आ गया, तो इतना बड़ा उस पर शोर मचा हुआ था कि जी डुप्लेसी वापस आ गया। हालांकि आई मीन मैं तो इतना ज़्यादा वो करता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि दे आर सम प्लेयर्स व्हेन यू हैव चॉइसेस यू वुड लुक एट दोज चॉइसेस। लेकिन बहरहाल चले, बट कोहली लाइक आई सेड ही बैटेड वेल, एंड देन कृणाल पांड्या वाज आउटस्टैंडिंग टुडे, एंड टिम डेविड एट द एंड। डेविड जो है ना ये मतलब आज इसने 19 के सिर्फ 5 गेंदों पे, आप देखें ये आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होता है आखिरी 2-3 ओवर पे जो कि मैच का नक्शा बदल दे बिल्कुल। और ये सॉरी अबाउट दैट यार, पर ये यही करता है। एनीवे इट वाज हिज इनिंग्स व्हिच वन द मैच, ही एंड कृणाल पांड्या। इवन पांड्या को भी जहाँ ज़रूरत पड़ी उसने रन्स किए भाई, उसने बड़े छक्के छक्के लगाए, एंड ही बैटेड वेरी वेल। एंड RCB is doing well, so it's good news for RCB fans. So that's all for now यार, आप अपना ख्याल रखिएगा। If you like the video, like and share it as much as you can, and your comments are most welcome. तो आपसे फिर कल मुलाकात करते हैं जी, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ जी।